आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेलेनियम के बारे में, जो एक इम्पोर्टेंट ट्रेस मिनरल है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सेलेनियम का सेवन करने से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और इसे अपने दैनिक आहार में कैसे शामिल किया जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेलेनियम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सेलेनियम एक ज़रूरी ट्रेस मिनरल है, जिसका मतलब है कि हमारे शरीर को इसकी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन इसके बिना हमारे शरीर का ठीक से काम करना मुश्किल हो सकता है। सेलेनियम मुख्य रूप से मिट्टी में पाया जाता है और यह कुछ खास फूड आइटम्स जैसे कि नट्स, सी फूड्स और एग्स में पाया जाता है। लेकिन आजकल के तेज तर्रार जीवन में यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा अपने फूड से सेलेनियम की पूरी मात्रा प्राप्त कर पाएं, और यही कारण है कि सेलेनियम के सप्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक सेलेनियम के नेचुरल सोर्स की बात है, तो आप इसे ब्राज़ील नट्स, सी फूड्स, एग्स और साबुत अनाज से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमें अपनी दैनिक आवश्यकता के अनुसार सेलेनियम नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में सेलेनियम सप्लीमेंट हमारी मदद कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सेलेनियम हमारे शरीर में कई इंपॉर्टेंट कार्य करता है। सबसे पहले यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो फ्री रेडिकल्स के द्वारा होने वाले ऑक्सीडेटिव नुकसान से हमारे सेल्स को बचाता है। फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जल्दी से उम्र बढ़ने और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। सेलेनियम आपके इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, जिससे हमारे शरीर में होने वाली इन्फेक्शन का मुकाबला करने में मदद मिलती है। इसके अलावा सेलेनियम थायराइड ग्लैंड के सही कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। यह थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में भी मदद करता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल और डेवलपमेंट को मेंटेन करता है। थायराइड हार्मोन में कमी होने पर सेलेनियम की कमी हो सकती है, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी समस्या डेवलप हो सकती है। इसके अलावा सेलेनियम हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह सूजन को कम करने और ब्लड वेसल्स के कार्य को सुधारने में मदद करता है, जिससे हार्ट रिलेटेड बीमारियों का जोखिम कम हो सकता है। अब हम सेलेनियम सप्लीमेंट के बेनिफिट्स पर चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं कि इसे लेने से आपको क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को बढ़ावा। जैसा कि मैंने पहले बताया, सेलेनियम पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यह शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है, जिससे कैंसर, हार्ट डिजीज और उम्र से संबंधित मानसिक समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। नंबर सेकंड, इम्यूनिटी को बढ़ावा देना। सेलेनियम आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। यह शरीर के इम्यून रेस्पॉन्स को बेहतर बनाता है और बीमारियों से जल्दी रिकवरी करने में मदद करता है। नंबर थर्ड, थायराइड स्वास्थ्य में सुधार। सेलेनियम थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में भी मदद करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है और शरीर की एनर्जी बनी रहती है। इससे थायराइड डिसऑर्डर की समस्या कम हो सकती है। नंबर फोर्थ, स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा। सेलेनियम शरीर को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाता है। यह आपकी त्वचा को भी स्वस्थ बनाए रखता है। यह सूरज की किरणों से त्वचा के होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है। नंबर फिफ्थ, हार्ट रिलेटेड बेनिफिट्स। सेलेनियम सूजन को कम करने और ब्लड फ्लो में सुधार करने में मदद करता है, जिससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का खतरा घटता है। यह हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज की संभावना को कम करता है। नंबर सिक्स, कैंसर के जोखिम को कम करना। कुछ रिसर्च के अनुसार सेलेनियम के एंटीऑक्सीडेंट गुण कैंसर के कुछ टाइप्स जैसे प्रोस्टेट, लंग्स और कोलोन कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। नंबर सेवन, ब्रेन हेल्थ। सेलेनियम मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। कुछ रिसर्च बताते हैं कि यदि सेलेनियम की कमी हो, तो यह डिप्रेशन और चिंता से जुड़ा हो सकता है। इस सप्लीमेंट को लेने से मूड में सुधार, कॉग्निटिव फंक्शन में मदद मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि सेलेनियम सप्लीमेंट को कैसे लेना चाहिए। जनरली 55 से 200 माइक्रोग्राम तक सेलेनियम की दैनिक आवश्यकता होती है। नॉर्मली आपको इसे भोजन के साथ लेना चाहिए ताकि एब्जॉर्प्शन बेहतर हो सके। लेकिन हाई डोज लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। जहां सेलेनियम हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, वहीं अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में लें तो यह नुकसान भी कर सकता है। सेलेनियम की अत्यधिक खुराक से सेलेनोसिस नामक बीमारी हो सकती है, जो कि सेलेनियम टॉक्सिसिटी के रूप में जानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेलेनियम सप्लीमेंट किसे लेना चाहिए। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके लिए यह सप्लीमेंट खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है। नंबर वन,
थायराइड समस्याओं वाले लोग, जैसे सेलेनियम थायराइड के कार्य में मदद करता है, इसलिए इसे थायराइड डिसऑर्डर वाले लोगों को लेना चाहिए। नंबर सेकंड, कम एंटीऑक्सीडेंट अस्तर वाले लोग। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट की कमी महसूस कर रहे हैं तो सेलेनियम हेल्पफुल हो सकता है। नंबर थर्ड, कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो सेलेनियम इसका समर्थन कर सकता है। नंबर फोर्थ, बूढ़े लोग। सेलेनियम उम्र से संबंधित बीमारियों को कम करने में मदद कर सकता है, खासकर मानसिक स्वास्थ्य और हृदय रोग। अंत में सेलेनियम एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमें कई हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ और मानसिक कार्य में सुधार। सेलेनियम सप्लीमेंट उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिन्हें अतिरिक्त सपोर्ट की आवश्यकता है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।